हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और आज मैं पार्क नहीं गई क्योंकि मुझे साइकिल आया हुआ है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आज थर्ड डे है मेरे साइकिल का और आज तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब वही होता है, मुझे जो पेट में दर्द होता है और वो सब चीज़ें। तो पेट दर्द तो मेरा कल बहुत रिलीफ़ मिला। जो मैंने ड्रिंक मैं आपको बताती हूँ वो मैं पीती हूँ, उससे मुझे बहुत रिलीफ़ मिला। लेकिन मुझे बैक पेन रहता है बहुत ज़्यादा पीरियड्स में, तो उसकी वजह से आज मैंने पार्क जाना स्किप कर दिया। तो अभी बन रही है चाय, चाय पीती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे बन रही थी मेरी मॉर्निंग की चाय। मैं उठते ही सबसे पहले अपनी फ्रेश व्रेश होके अपना हाथ मुँह धो के उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, मनोज की और मेरी। तो मैं यहाँ पे चाय छान रही थी। उसके बाद मैं अपना आगे का काम करती हूँ। मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। तो अब मैं चाय छान के ले जा रही थी मनोज के लिए और मेरे लिए। तो यहाँ पे ना जितना थोड़ा बहुत चाय वाई गिरी थी, जो भी गंदा था, मैं उसे साफ़ करके लेके जाती हूँ। यहाँ पे शीनू भी उठ गया है और शीनू की शैतानियाँ चल गई हैं। अब मैं यहाँ पे अपना जो बेड है उसको थोड़ा ठीक कर रही हूँ। मनोज भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी। जब मैं इस कमरे में काम करती हूँ किचन में, अगर मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं, तो मनोज इस वाले रूम को थोड़ा सेट वेट कर देते हैं सही से। तो यहाँ पे मैं अब चाय पी रही थी। मॉर्निंग में चाय मुझे खाली पीना पसंद नहीं है। मैं चाय के साथ हमेशा बिस्किट ज़रूर लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे नॉर्मल चाय पीना। शाम की चाय अगर चल भी जाती है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे मुझे बिस्किट चाहिए। इसके बाद मैं शीनू को थोड़ा सा प्यार कर रही थी। उसके बाद अब शीनू और पापा की मस्ती शुरू और मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही थी। बेडशीट अभी बरसात का टाइम है ना, तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन चेंज करती हूँ क्योंकि जल्दी गंदी हो जाती हैं। और अभी शीनू है तो क्या बताऊँ, मतलब हर चीज़ बेड में, अपने खिलौने बेड में, सब कुछ बेड में, तो जल्दी जल्दी मैं चेंज करती रहती हूँ बेडशीट। अभी यहाँ पे ना मैं गुस्सा कर रही थी उस पर क्योंकि शीनू ने बस यही करता है। मैं थोड़ी बहुत समेटती हूँ, मनोज ज़्यादा करते हैं कि मतलब जाओ मम्मा बेडशीट सही कर रही है, मम्मी मम्मी की हेल्प करो, मम्मी की हेल्प करो। तो बस यही चलते रहता है मनोज का। तो यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी और शीनू की शैतानियाँ अब दिन भर चलेंगी। अब इसके बाद बारी थी कपड़े फ़ोल्ड करने की। छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं मैं फटाफट से उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और जो धोने वाले कपड़े थे उनको भी मैं मशीन में डालने के लिए लेके आ गई हूँ। मशीन चलाने का टाइम था आज, तो मैं बेडशीट जो भी धोना था मैं मशीन में डाल रही थी और चला रही थी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कोई कपड़े अगर कलर छोड़ने वाले कपड़े हैं तो मैं उनको हाथ से धोऊंगी, वैसे ही धोऊंगी, उनको मैं मशीन के साथ नहीं धोती हूँ। फिर मैं आ गई थी अपनी किचन की तरफ मशीन ऑन करके। अब मैं यहाँ पे किचन में अपना काउंटर साफ़ कर रही थी, गैस साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं नेक्स्ट ब्रेकफास्ट जो भी मुझे बनाना होगा मैं वो बनाऊँगी। इसमें चाय बनाने के बाद ना थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, अदरक वदरक वो सब गिर जाती है ना। तो मैंने रात में बनाई थी इडली, इडली सांभर बनाया था मैंने। तो मैं जो इडली बच जाती है ना उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं तवे पे फ्राई कर देती हूँ। आपको इडली फ्राई तो पता होगा, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप भी कभी ट्राई करना, अगर आपकी रात की इडली बच जाए तो। तो मैं यहाँ पे तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैं जो सरसों है वो डाल के, राई डाल के, कड़ी पत्ता डाल के, वो सब डाल के ना मैं फ्राई कर लेती हूँ इडली को। तो इडली बहुत टेस्टी होती है खाने में। तो मनोज को मैं वो नाश्ता दे रही थी इडली का और शीनू के लिए भी मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी ओट्स का। शीनू के लिए मैंने ओट्स बनाया था और मैंने खुद के लिए कॉर्नफ्लेक्स बनाए थे। तो यही चलता है हमारा, शीनू का नाश्ता अलग बनता है, हमारा नाश्ता अलग बनता है। आजकल शीनू नाश्ता मतलब अपना मील सही से ले नहीं रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसे जो भी मतलब उसे पसंद है वो सब चीज़ें बना रही हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं ले रहा। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैं फिर से लग जाती हूँ अपने घर के काम में। मैं यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट हो गई थी अब, क्योंकि दिन भर सुबह से ऐसे ही काम चलते रहता है घर पे। तो मैं मतलब नॉन स्टॉप पैर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू कर रही थी, दोनों रूम पे झाड़ू पोछा मैं सही से कर लूँगी। मैं जल्दी कर लेती हूँ आजकल, क्योंकि बाद में फिर शीनू को भी देखना होता है। शीनू सोता है जिस टाइम, अब शीनू के सोने का टाइम हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे मशीन में कपड़े सुखाए थे तो वो हो गए थे, मेरे कपड़े चल गए थे, तो मैं कपड़े धूप में डाल रही थी। उसके बाद मैं अपने बर्तनों को सेट कर रही थी। जो मैंने टोकरी में बर्तन सुखाए थे उनको सेट करके मैं यहाँ पे जो मेरे ब्रेकफास्ट करे हुए बर्तन थे उनको धो ले रही थी। टाइम टू टाइम मैं ऐसे कर लेती हूँ जिससे काम ईजी हो जाता है मेरा एक साथ।
होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो मॉर्निंग का सारा काम होता है वो कंप्लीट कर लिया है। आज मैंने अपना हेड वॉश किया था, तो हेड वॉश करने के बाद मैं सीरम अप्लाई करती हूँ अपने बालों पे। सीरम मैंने स्ट्रिक्स का अप्लाई करती हूँ, इससे बाल आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और उलझते बहुत कम हैं। तो उसके बाद मैं दोबारा से लंच करने के बाद, यहाँ पे हमने लंच कर दिया था, और लंच करने के बाद मैं यहाँ पे झाड़ू कर रही थी, क्योंकि शीनू ना बिल्कुल खाना वाना सब गिरा देता है। वो उसे खुद के हाथ से खाना पसंद है, मैं खिलाती हूँ उसे, लेकिन मैं थोड़ा सा ना जब हम लोग खाते हैं तो उसकी थाली में भी खाना रखती हूँ, जिससे वो अभी से अपना खाना लेना सीखे। तो थोड़ा सा खिला देती हूँ मैं उसे अपनी उसकी थाली में, तो वो गिरा देता है, अभी छोटा है ना वो बहुत, इसलिए। तो यहाँ पे मैं झाड़ू कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे लंच जो हमने कंप्लीट किया था अपना, उसके बर्तन धो रही थी। तो दिन भर यही चलता है, नहाओ धो फिर से काम करो। तो जो मेरे को टाइम मिलता है लंच करने के बाद और चाय पीने से पहले का टाइम होता है, जो वो टाइम मिलता है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन धो के टोकरी में रख दूँगी, और शाम में जिस टाइम चाय बनाऊँगी उस टाइम मैंने सेट करूँगी। यहाँ पे अब मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैं अपनी वीडियो का वॉइस ओवर करती हूँ। इस टाइम यही टाइम होता है जब मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, मेकअप की वीडियोस बनाती हूँ, या वीडियो अपनी वॉइस ओवर करती हूँ। क्योंकि इस टाइम शीनू सो जाता है। ये है 3 से 3:30 बजे का टाइम दोपहर में, और इस टाइम शीनू सो जाता है। वो 5 साढ़े 5 बजे उठता है, तो मुझे 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो यहाँ पे मैं उसको खाना खिला रही हूँ। ये क्लिप मैंने थोड़ा लेट डाली। यहाँ पे देखो कैसे कितने नाटक कर रहा है वो खाना खाने के लिए। यही रहता है। दाल चावल भी, मतलब वो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो सीनू बहुत प्यार से खाता था, लेकिन अब उसने बिल्कुल, मतलब 2 बाइट लेता है वो किसी भी चीज़ की, और उसके बाद वो छोड़ देता है उस खाने को। तो उसे खाना खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसे उसके साथ खेल के, उसे हंसा के, ये सब करके उसे खाना खिलाना पड़ता है हम लोगों को। तो यही चल रहा है आजकल। अब मेरा ब्रेक टाइम ख़त्म, और अब मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में। अब मेरा चाय बनाने का टाइम है। अभी शाम के 5:30 हुए थे, और मनोज अभी ऑफिस में बैठे हैं, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो उनकी 2 से ड्यूटी होती है स्टार्ट, दोपहर के 2 बजे से। तो यहाँ पे सीनू सो गया है, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो बस अब इस टाइम से कंटिन्यूसली शाम की जो डिनर की तैयारी है, शीनू की का खाना है, ये सब अब स्टार्ट हो जाएगा मेरा। तो मैं हमेशा चाय में ना अदरक कद्दूकस करके ही डालती हूँ, मैं क्रश करके डालती हूँ, मुझे ऐसे ही चाय में टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी, उसे मैं छान लूँगी अच्छी तरह से। और मनोज के और मेरे लिए चाय पीने का टाइम आ गया है। ये टाइम होता है जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि शीनू भी सोता है, और मैं रिलैक्स होके चाय पीती हूँ। अब देखो सीनू फिर से उठ गया है, मतलब मेरी चाय बनाते बनाते ही वो उठ गया था। वही ना सीनू, मतलब ये है कि मम्मा को मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होने दूँगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ कपड़े। फिर से जो कपड़े बाहर सूखते जाते हैं मैं उनको जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करती जाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं एक साथ। तो शीनू के साथ एक साथ इतना सारा टाइम हम नहीं ले सकते हैं, तो मैं जितनी धीरे धीरे होता है धीरे धीरे मैं अपने काम को करती जाती हूँ। जैसे कभी अगर मैं किचन का काम कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, और अगर शीनू रोने लग जाता है तो फिर मुझे उसे देखना पड़ता है, और वो काम वहीं पे रोकना पड़ता है। तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घर का काम अपना मैनेज करती हूँ, एक साथ मैं बहुत सारा टाइम नहीं ले सकती। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपने कपड़े फ़ोल्ड करके उनको अपनी जगह पर रख रही हूँ। पता है क्या है, बेबी के साथ ना यही लाइफ जो बच्चे के साथ हमारी है, ये बहुत ब्यूटीफुल सी लाइफ है। इसे एंजॉय करो अच्छी तरह से। काम का क्या है, काम तो घर का हो जाता है, तो आप अपने बेबी के साथ एंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आता। बज रहे हैं रात के 8, और मैं इतने आराम से क्यों बैठी हूँ। खाना कौन बनाएगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप ये देख लो, शीनू महाराज जो सो चुके हैं इतनी जल्दी। आज शीनू बहुत जल्दी सो गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी। पता नहीं, क्योंकि आज वो शाम के टाइम ज़्यादा जल्दी नहीं सोया ना। पहले वो सोया नहीं, उसके बाद वो जैसे सो रहा था तो मैंने फिर उसे सुलाया नहीं, क्योंकि वो फिर सोता तो फिर रात में लेट सोता। तो वो जल्दी सो गया आज। और खाना बना रहे हैं मनोज। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हैं देख लो। आज बन रहा है चिकन, इसीलिए मेरी छुट्टी है आज किचन की। मतलब छुट्टी नहीं है, मनोज सिर्फ चिकन बना रहे हैं, रोटी मैं ही बनाऊंगी अभी। तो चिकन बनने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा आटा गूँथ के रख दूँ, फिर रोटी फिर बना लूँगी।
तो जैसे मनोज वहाँ से फ्री होते हैं मैं फटाफट से रोटी बनाऊँगी। तब तक थोड़ा बहुत मेरी किस्मत में भी आराम है आज। पता है क्या होता है ना, हम सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। मतलब सुबह नाश्ता बनाओ, फिर घर का काम करो, फिर दोपहर में जब तक घर का सारा काम ख़त्म होता है तब तक ना शाम दोपहर के खाने की तैयारी करने का टाइम हो जाता है। फिर दोपहर का खाना बनाओ, लंच करो, फिर सारा काम करो, किचन समेटो, फिर चाय बनाने का टाइम हो जाता है। फिर चाय बनाओ, फिर शीनू के लिए कुछ बनाओ, फिर उसके बाद ना रात के डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर तक आते आते ना मैं इतनी थक जाती हूँ ना, मतलब मुझे बिल्कुल मन नहीं होता कि अब मैं कुछ बनाऊँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना, बनाना तो पड़ेगा ही। तो आज मुझे रेस्ट मिला है और आज मैं आराम कर रही हूँ और मनोज चिकन बना रहे हैं। तो मैं रोटी बनाऊँगी, अभी थोड़ी सी बनाऊँगी, थोड़ा चावल बनाए हैं। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे था मेरा रोटी बनाने का टर्न, क्योंकि मनोज चिकन बना के चले गए थे। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी, मैं आटा पहले से गूँथ के गई थी। तो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों से ये कह रही थी कि जो ये मदरहुड की जर्नी होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है। हमें थोड़ा टाइम स्ट्रेस रहता है कि मतलब मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या मैनेज करूँगी, लेकिन टाइम के साथ सब ब्यूटीफुली होते जाता है। मैंने आप लोग के साथ इसी में अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो शेयर करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन का बेल आइकन है जो, उसे प्रेस कर लो। जब भी मैं वो वीडियो या कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में कितने अप्स डाउन आए थे, कैसे मैंने एक मतलब एक बेबी बॉय को अपने पास पाया, कैसे वो मुझे मिला। तो मैं आप लोग के साथ ये ब्यूटीफुल सी जर्नी अपनी शेयर करने वाली हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो यहाँ पे देखो शीनू कितने प्यार से बैठा है। वो यहाँ पे शीनू यहाँ पे सो गया था और वो सो के जल्दी से उठ गया था, उस दिन जल्दी उठ गया था। वो 9 बजे बज रहा था अभी टाइम, और 9 बजे शीनू उठ गया था। तो उसके लिए ना मैं खाना खिला रही थी उसे। तो फिर मैंने उसके लिए फटाफट से रोटी बनाई और फिर उसको खाना खिलाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो सो गया है। तो मैंने नहीं बनाई थी उसके लिए रोटी, क्योंकि वो दूध पी के सोया था। तो यहाँ पे अब जब वो उठ गया था तो मैं उसे खाना दे रही थी, क्योंकि रात में फिर वो भूखा सोएगा तो फिर वो परेशान होगा रात भर, उसकी नींद सही से पूरी नहीं होगी। तो वो यही है, जब भी मैं जितनी बार मैं शीनू को देख लूँ उतनी बार मुझे उसे प्यारी करने का मन करता है, किसी करने का मन करता है। यही होता है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैं उसे खाना खिला रही थी और पापा भी यहाँ पे बैठे हुए थे उसके। अब मैं आ गई थी फिर से किचन में। वो खाना नहीं खा रहा था, सब्ज़ी और रोटी खिला रही थी मैं, चिकन सूप और रोटी, तो वो नहीं खा रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, उसके लिए ऑमलेट बनाया, क्योंकि शीनू को ऑमलेट पसंद है। तो मैंने उसे हल्का सा मैं घी का तड़का लगा के उसमें ऑमलेट बनाती हूँ तो वो खा लेता है। तो ये सही से खा लिया था। उसके बाद मेरी बारी थी बर्तन धोने की। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो के किचन क्लीन करके ही दूसरे वाले रूम पे जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी अपने हॉट केस जो है, गैस कैसरोल वैसरोल जो भी था, मैं उसे अच्छी तरह से क्लीन करके ही अगले रूम पे जाती हूँ। तो यहाँ पे रात के 10 बज रहे थे और मनोज की भी अब ड्यूटी ख़त्म होने वाली थी। तो यही होता है मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। आप देख सकते हो, जो लोग कहते हैं कि क्या करती हो दिन भर, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि नहीं मिलता है टाइम। यहाँ पे मैं बादाम और सुबह के लिए छोले भिगा के मैं अगले कमरे में दरवाज़ा लॉक करके चली गई थी। यहाँ पे सीनू ने मेरी रिंग लाइट तोड़ दी थी, तो उसे मनोज ठीक कर रहे थे, और यहाँ पे सीनू ने ऑमलेट फिनिश कर दिया था अपना। सो गाइज़, यही था मेरा आज का मॉर्निंग से लेकर नाइट तक रूटीन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनमेंट वीडियो लाती रहूँगी। बाय बाय, लव यू ऑल।